जहां एक तरफ भारत के इसरो ने इतिहास रचा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या जॉर्जिया मेलोनी ने चाइना को दे दिया है बड़ा वाला झटका और धोखा। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इसरो ने शुक्रवार को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित की, जिसके पेलोड का उपयोग उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा और पर्यावरण निगरानी, आग का पता लगाने, ज्वालामुखी गतिविधियों जैसे कामों में किया जा सकता है। उड़ान LV-D3 उद्योग के लिए छोटे से उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके प्रक्षेपण करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग करने से सहयोग का रास्ता खुल गया है। जैसे ही मिशन के लिए 6 घंटे की उल्टी गिनती प्राप्त हुई, प्राथमिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को ले जाने वाली LV रॉकेट यहां चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से सुबह 9:17 पर शानदार ढंग से उड़ा और बाद में इसने अपना पूरा मिशन पूरा किया। इसरो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि LV की तीसरी विकासात्मक उड़ान सफल रही। LV-D3 ने EOS-08 को ठीक कक्षा में स्थापित किया। ये इसरो के LV विकास परियोजना के सफल समापन का प्रतीक है। टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के साथ भारतीय उद्योग NSIL अब वाणिज्यिक मिशनों के लिए LV का उत्पादन करेंगे। अगस्त 2022 में LV के पहले मिशन ने वैज्ञानिकों को वांछित परिणाम नहीं दिए थे, क्योंकि प्रक्षेपण यान उपग्रहों को इच्छित कक्षाओं में स्थापित नहीं कर पाया था। लेकिन फरवरी 2023 में LV-D2 EOS-07 आखिरकार सफल रहा। इसरो ने नवीनतम मिशन को 15 अगस्त को सुबह 9:17 पर लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसे 60 मिनट के लॉन्च विंडो के साथ 24 घंटे के बाद पुनर्निर्धारित किया गया। लगभग 10 से 12 मिनट की उड़ान के बाद प्राथमिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक अलग हो गया। कुछ ही मिनटों के भीतर स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित 200 ग्राम वजनी SRO डेमोसेट उपग्रह भी अलग हो गया, जो मिशन की सफलता का संकेत था। मिशन कंट्रोल के सेंटर के वैज्ञानिकों ने सफल मिशन पर एक दूसरे को बधाई दी, क्योंकि इसरो के अनुसार इसने LV रॉकेट के विकासात्मक उड़ानों को पूरा कर लिया। शुक्रवार के सफल मिशन ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को उद्योग जगत के उन खिलाड़ियों के लिए समर्पित वाणिज्यिक उपग्रहों का प्रक्षेपण शुरू करने में सक्षम बनाया, जो 500 kg तक के वजन वाले उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा और पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर तक प्रक्षेपित करने के इच्छुक है। ALV रॉकेट 34 मीटर, PSLV रॉकेट की तुलना में 44 मीटर लंबे है, छोटा है, और इसका उपयोग 500 kg के वजन वाले उपग्रहों मिनी, माइक्रो, नैनो उपग्रह को लियो के 500 किलोमीटर नीचे रखने के लिए किया जाता है। मिशन में ले जाए गए उपग्रहों का वजन 175.5 kg है और प्रक्षेपण यान में 3 ठोस चरण और टर्मिनल चरण के रूप में एक तरल मॉड्यूल भी शामिल है। स्क्रीन पर आप स्पुतनिक इंडिया के एक आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें भारत की इस उपलब्धि का जिक्र किया गया और कहा गया कि भारत ने ये एक बहुत बड़ा चरण हासिल कर लिया है। और ऐसा कहने के पीछे एक बड़ा कारण है, और वो कारण ये है कि कमर्शियल क्षेत्र में भारत उतर चुका है। हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत ने एक बड़ा कदम लेते हुए सबसे पहले तो झटका दिया है। 90% कस्टमर रूस के चले गए हैं और रूस के कस्टमर्स की एक बड़ी संख्या भारत ने हासिल कर ली है। और इसका मतलब है कि अब भारत बहुत ही कम पैसे पर भी लॉन्च को संभव बना सकता है। 3.5 से 4.1 बिलियन पर लॉन्च के हिसाब से भी भारत यहाँ पर अपनी उपलब्धि को और भी तेजी से भुना सकता है। भारत के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया वाला समय माना जा रहा है। इसकी उपलब्धियों की गणना खुद इन्होंने भी की और इन्होंने भी कहा कि ये भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया सफलता का एक कदम है। खैर, अब जहाँ भारत को कमर्शियल मार्केट में एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इससे, तो वहीं दूसरी तरफ इटली की जॉर्जिया मेलोनी, क्या इन्होंने
इन्होंने चाइना को धोखा दे दिया है। दरअसल G20 की जब भारत में मीटिंग हुई थी तब जॉर्जिया मेलोनी ने चाइना के BRI परियोजना से निकलने का ऐलान कर दिया था। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि G20 में शायद भारत के ज्यादा नजदीक आने के बाद इन्होंने इस तरीके के कदम उठाए तो आप गलत हैं। चाइना की ये प्रखर विरोधी रही हैं। 2008 में इन्होंने अपने ओलंपिक के लोगों से कहा था कि आप चाइना के ओलंपिक का बाइकआउट कीजिए। इटालियन एथलीट से इन्होंने ये कहा था। क्यों कहा था? उस समय ये यूथ मिनिस्टर थी और नई मिनिस्टर बनी थी। इन्होंने कहा था कि तिब्बत में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करता है चाइना के खिलाफ इन्होंने पहला बिगुल 2008 में बजाया था। उसके बाद इन्होंने 2022 में सीधे ताइवान को अपने देश में प्रतिनिधि ऑफिस खोलने का हक दे दिया था और यूरोपीय यूनियन को कहा था कि इस द्वीप को सपोर्ट दो। तो पंगा लेने का इनका पुराना इरादा है और पुराना टेंशन रहा है। G20 में मैडम भारत आई और भारत में PM मोदी के साथ इनके संबंध काफी बढ़िया रहे हैं। लोग बड़े खुश भी होते हैं इनकी तस्वीरों को देखकर। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया और इन्होंने कहा कि भैया हम BRI से अब कन्नी काट रहे हैं। जैसे ही ये खबर चाइना को मिली, चाइना को बहुत बुरा लगा। फिर इन्होंने आधिकारिक तौर पर BRI से निकलने की घोषणा कर दी। चाइना के लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात थी। हालांकि इटली वो देश था जो G7 का सदस्य होते हुए भी चाइना के BRI में शामिल हुआ था। अमेरिका पहले से भी इटली के ऊपर नाराज था और इटली को कहता था कि इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाओ। आखिरकार BRI से ये बाहर हो गई। लेकिन इटली की समस्या ये थी कि इटली बहुत सारा माल खरीदता था चाइना से और चाइना को बेचता कम था। ट्रेड घाटा ये हर देश के साथ चाइना का लगभग लगा हुआ है। चाइना के साथ इटली व्यापार तो करना चाहता था, चाइना के निवेश चाहता था, चाइना को बेचना चाहता था, लेकिन चाइना के BRI में शामिल नहीं होना चाहता था। मेलोनी ने जब देखा कि पूरी तरीके से यहाँ रिश्ते खराब हो रहे हैं तब मेलोनी ने मन बनाया कि चलो रिश्तों को ठीक करते हैं, व्यापार थोड़ा ठीक रहेगा। BRI से अभी निकले हैं, जख्मों को भरते हैं। ये चाइना पहुँच गई और चाइना पहुँचने के बाद वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ। जिनपिंग ने भी बड़ा ही स्वागत किया। जिनपिंग का स्वागत करने का अपना एक अलग मकसद था। इटली की PM ने एक MOU साइन किया। 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया गया कि दोनों ही एक दूसरे के व्यापार में, इन्वेस्टमेंट में एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन अब चाइना ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों ठगा हुआ महसूस कर रहा है? चाइना ने बड़ा जोरदार स्वागत किया था इटली की PM का और स्वागत करने के बाद उन्होंने ये बात भी कह दी थी कि भैया हम स्वागत क्यों कर रहे हैं? स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूरोपीय यूनियन को तुम समझाओगे कि हमारे साथ व्यापार करे और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है, EV व्हीकल्स के ऊपर जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसको ना लगाए। लेकिन यूरोपीय यूनियन में इटली का प्रभाव जरूर बढ़ा है, लेकिन इटली यूरोपीय यूनियन से दूर नहीं है और न ही अमेरिका से दूर है। इसलिए देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर शी जिनपिंग को अब लग रहा है कि इटली की PM ने तो आकर ठग लिया और उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस चीज को छापा भी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।